अंजू अपने धर्म को लेकर के कितने झूठ बोल रही है, अंजू अपनी बातों को कितनी बार बदलने की कोशिश कर रही है, धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके अंजू अपने झूठ को क्या सच साबित करने की कोशिश कर रही है। अंजना हमारे साथ में है। अंजना वर्सेस अंजू का कई सेशन मैं कर चुका हूँ इससे पहले। अंजना, अंजू ये कहती है ईसाई थी, अरविंद ने उसका धर्म परिवर्तित करने की कोशिश की। धर्म को लेकर के अंजू को हिंदुस्तान में दिक्कत है, लेकिन अंजू अगर पाकिस्तान में फातिमा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर धर्म का चश्मा अंजू का कहाँ गया? अगर उन्होंने ये कहा है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया है, तो पहली चीज़ तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं कही, ठीक है। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन आप पर कोई दबाव बनाया गया, अगर बनाया गया था तो आपको ये बात पहले उठानी चाहिए थी। अब आप जब पाकिस्तान चले गए थे तब आपने वहाँ पर भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा था, तो क्या आप पर वहाँ पर भी कोई दबाव बना था? अगर ऐसा था तो आपने उस बारे में भी क्यों नहीं बताया? और आप जब से पाकिस्तान से आई हैं तो आप सामने क्यों नहीं आ रही हैं, अभी भी छिपी हुई क्यों हैं? तो उनके बयान को कुछ ज़्यादा महत्व ना देते हो। मुझे लगता है अगर उनमें जो भी सच्चाई तो उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। मतलब एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, श्रुति आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी में ये जो नया धर्म का एंगल आ रहा है, अंजू का ये कहना है कि उनका धर्म यहाँ जबरन बदलवाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये क्रॉस बॉर्डर लव में धर्म का एंगल दे करके अंजू क्या अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश में है। वो बस सुर्खियों में आने के लिए धर्म का एंगल ला रही है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मर्जी से गई, मर्जी से आई। सुर्खियों में आना उनका एक वजह हो सकता है इस चीज़ को लाने के लिए। मुझे जो लगता है वो ये है। भारत से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से भारत आना, भारत में आकर के अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज ना करना, इन सब के पीछे आपको वजह क्या लगती है? सर, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो अपनी मर्ज़ी से गए फिर उसके बाद वापस आए, क्योंकि उन लोग का थोड़े टाइम के लिए होता है कि अच्छा ठीक है मैं इसके साथ जा रही हूँ, फिर वहाँ पे जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो वो कुछ और चीज़ ले आते हैं। जैसे कि अभी धर्म ले आए, उन्हें लगा कि नहीं मेरी यहाँ नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने धर्म की चीज़ ले आए, फिर वो यहाँ वापस आ गए। अब एक और सवाल पैदा होता है। अंजू से हरियाणा के सोनीपत में जांच एजेंसीज ने, LIU ने, लोकल पुलिस ने क्या सवाल किए? अंजू से सवाल क्या किए गए हैं? अंजू इन्वेस्टिगेशन के अभी तक कितने एंगल हैं? दानिश शायद हमें बेहतर बता पाएंगे। अंजू, दानिश, अंजू से क्या सवाल किए गए, किन सवालों पर अंजू फंसी? एक खबर ये भी आ रही है कि अगर अंजू ने सभी सवालों का सही जवाब नहीं दिया, आगे चल करके अगर ऐसा लगा कि अंजू देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग भी हो सकती है। उससे कई सारे सवाल हुए। पहला सवाल तो ये हुआ कि पाकिस्तान जाने का असली मकसद क्या था? क्या वाकई में प्यार में बहकर वो पाकिस्तान गई थी? क्या वाकई नसरुल्लाह को चाहती थी? अगर चाहती थी तो फिर अंजू अपने पहले वाले पति के साथ क्यों रह रही थी? और अगर जा रही थी तो परिवार वालों को बताया क्यों नहीं? जाने के बाद अगर उसने फिर वहाँ के जो फ़ोटो सेशन कराया, उसका मकसद क्या था? वहाँ किन किन लोगों से मुलाकात की? क्या क्या वहाँ दिखाया गया? और किस तरीके की बात वहाँ पर चर्चा में आम रही? और उस तरीके की अब यहाँ आने के बाद जिस तरीके से वो अपने लगातार बयान बदल रही है, लगातार अपने बातों में तजाद उसके देखा जा रहा है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझी हुई गुत्थी है, जिसको सुलझाना भी बाकी है। और बहरहाल आने वाले वक्त में बहुत सारे पहलू। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा है जो अंजू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी मौलाना है? क्या कोई खुफिया एजेंसी का भी कोई ऐसा किरदार है आपके इन्वेस्टिगेशन में? ऐसा भी कुछ निकल कर के आया? अक्सर यही देखा जाता है कि जो भी पाकिस्तान जाता है तो वहाँ के लोगों का एक मिजाज है कि धार्मिक चीज़ों को दिखाना, धार्मिक मानता तरफ उनका रुझान देना, उनका रुख मोड़ना, उनसे अलग तरीके से बात व्यवहार करना, बातचीत करना, उनके अंदाज, उनके लहजे, उनके कपड़े, उनके रहन सहन सब कुछ पर बदलना। तो कई सारे सवाल हैं कि अब ये तो असली जो बात है वो अंजू ही बताएगी कि गई 5 महीने वहाँ रहने के बाद फिर वापस आई, और वापस आने का मकसद क्या है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरीके से इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन दोनों के बीच अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी पैदा हो गई है। अब तो अंजू की बात सिर्फ अंजू तक नहीं रहेगी, बल्कि सीमा हैदर और अंजू में वाकयुद्ध भी चलना शुरू हो गया है। सीमा एक तरफ कह रही है कि हमको सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं जानते, हमें 4 देशों के लोग जानते हैं। और अंजू पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा, मतलब सीमा हैदर ये कहना चाहती हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल की है और सीमा हैदर थोड़ी सी इनसिक्योर भी हो गई हैं क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं सीमा हैदर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बल्कि अपना यूट्यूब पोर्टल भी बनाया है सीमा और सचिन ने। क्या उन्हें लगता है कि अंजू की कहानी जो है अब ज़्यादा वेटेज पाने लगी है?
जाहिर तौर पर जब अच्छा प्रतिद्वंदी सामने आता है तो कहीं ना कहीं इंसान को ये प्यार वाला प्रतिद्वंदी जो होता है कितना खतरनाक होता है। ये तो खतरनाक है ये दोनों के लिए। अब सीमा जिस तरीके से बयान एक के बाद एक लगातार बयान दे रही है प्यार का नेक्स्ट लेवल बहुत बार एनिमल बना देता है। वो तो फिल्मों में चर्चा का विषय इस वक्त है ही है। और इस वक्त जो सीमा है तो लगातार ये बयान दे रही है कि अंजू को सिर्फ कुछ लोग जानते हैं और मुझे 4 देशों के लोग जानते हैं। जाहिर तौर पर ये इतना कहना बहुत बड़ा तंज है अंजू के लिए। और अंजू जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि उसको लेकर क्या जवाब देती है। अंजू के जवाब का इंतजार है। सीमा हैदर को ये लगता है कि जब तक उनकी खबर सबसे पहले सामने आई थी तब तक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी में सिर्फ एक कहानी थी, सीमा हैदर और सचिन मीणा की। लेकिन अब अंजू नसरुल्ला की कहानी भी है। सौरभ कांत तिवारी और बांग्लादेश से आई हुई उस लड़की की भी है जिसका ये कहना है कि भारत के सौरभ कांत ने उन्हें धोखा दिया। कहानियाँ कहीं हैं। जावरिया भी आपको याद होगा, जावरिया अपने सावरिया का इंतज़ार कर रही, उनकी भी शादी होने वाली है। तो सीमा हैदर इनसिक्योर हैं। उन्हें ये लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की लोकप्रियता उन्हें हासिल हुई है, अब क्रॉस बॉर्डर इतनी लव स्टोरी सामने आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पॉपुलैरिटी को कोई डेंट पहुँचे। नमस्ते।